ओके सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। टुडे इज़ 21 अप्रैल और आज हमारा निफ्टी चैलेंज का 88 डे है। तो एक बार के लिए आप यहाँ देखोगे कि मार्केट यहाँ 70 पॉइंट का यहाँ गैप अप दिखा रहा है इन गिफ्ट निफ्टी। और प्रीवियसली जो हमने कल डिस्कस किया था मंडे मॉर्निंग को कि अभी यहाँ जो कैंडल बन सकती है वो एक डोजी होल्ड कैंडल बन सकती है और उसका हमने पूरा डिटेल एनालिसिस किया था। ये एक इम्पोर्टेंट लेवल भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन मार्केट आप यहाँ देखोगे कि एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन काइंड ऑफ बना रहा था। प्राइस यहाँ से एक कंप्रेस हो गई थी, उसने यहाँ इसका ब्रेकआउट किया, काफ़ी अच्छा टाइम उसने यहाँ स्पेंड किया, लेकिन उसको फॉलो अप बाइंग नहीं मिली। उसने जो फाइनल क्लोजिंग दी उसको इस लेवल के नीचे ही उसने क्लोजिंग दी। अभी यहाँ एक बार के लिए मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ एक्सटेंड किया हुआ है और हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ उसने आप देखोगे कि ये करेक्टिव और इम्पल्स और करेक्टिव एक नई करेक्टिव वेव बना के अभी जो गैप अप दिखा रहा है 78 पॉइंट का, वो एक बार के लिए यहाँ एक अगेन करेक्टिव मूव बन सकती है। तो इम्पल्स करेक्टिव दो यहाँ सक्सेसफुल उसने बेरिश वेव बना दी है। तो यहाँ हम एक दो तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, या तो एक इसका नया ब्रेकडाउन करे तब एक पोजीशन बना सकते हैं, या तो अगर यहाँ पुल बैक पे अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहाँ भी हम सेल कर सकते हैं। जब तक कि ये जो प्रीवियस स्विंग है, अगर ये स्विंग प्रोटेक्टेड रहता है तो मैं एक बार के लिए बेरिश यहाँ अपॉर्चुनिटी फाइंड करूँगा। पॉसिबल है कि अगर ओपन होके ये ऊपर की तरफ निकलता है तो भी मैं एक बार के लिए होल्ड करूँगा, कोई डिसीजन नहीं लूँगा। अगर इस लेवल के टेस्ट पे अगर कुछ रिजेक्शन बनाता है तो फिर मैं यहाँ अगेन सेलिंग में जाऊँगा, और या तो फिर मार्केट कुछ नया ही करता है तो उसके मुताबिक हम वहाँ ट्रेड करेंगे। तो ये आज का ब्रॉडली हमारा जो बायस है आज के लिए वो सेलिंग का है, और हम या तो पुल बैक पे या तो ब्रेकडाउन पे सेलिंग में ही पोजीशन बनाने के लिए जाएंगे। तो अभी देखते हैं मार्केट कहाँ ओपन होता है और कहाँ सेटल होता है, और फर्स्ट एक दो कैंडल कैसे बिहेव करती है। पॉसिबल है कि कल की तरह जो ये उसने जाइंट कैंडल बनाई है यहाँ कहीं ओपन हो और हमको पोजीशन बनाने का मौका ही ना दे, इमीडिएटली ये भाग जाए, तो फिर हमको फिर पुल बैक पे एक अच्छी लो रिस्क एंट्री फाइंड करनी पड़ेगी। तो देखते हैं अभी क्या होता है। ओके सो ट्रेडर्स, यहाँ एक बार के लिए देखोगे कि ऑलमोस्ट यहाँ 9 पॉइंट का ही गैप अप दिखा रहा है, और यहाँ 24,374 पे ओपन होके जो एक अच्छा सा एक वेव है उसके अंदर ओपन हो रहा है। तो हम यहाँ एक्सपेक्ट करेंगे कि बाउंस लेता हुआ इस जो रिबिन रेजिस्टेंस है उसके आसपास जाए, और यहाँ एक ट्रेंड लाइन भी मैंने ड्रॉ की हुई है, उसको यहाँ रिजेक्ट करे तो यहाँ एक अच्छा सा एक हमको ट्रेड मिलेगा। और या तो फिर इस स्विंग जो लो है ये जो उसके आसपास से ही फर्स्ट कैंडल एक दो कैंडल यहाँ क्लोज करे, फिर इसके नीचे स्वीप करें, तो एक अच्छा सा हमको यहाँ ट्रेड मिल सकता है। अगर इमीडिएटली भाग जाएंगे तो फिर हमको थोड़ा डिफ़िकल्टी हो सकती है सेलिंग में ट्रेड लेने के लिए। तो अगर ये बाउंस लेता है, यहाँ सस्टेन होता है तो अच्छी बात है, और फिर अगर यहाँ से ऊपर भी निकल जाएगा तो फिर हमको फिर देखना पड़ेगा कि हमारा पुल बैक पे कहाँ ट्रेड बनता है। तो देखते हैं अभी एक बार के लिए, जो जितना दिखा रहा था उतना गैप अप नहीं हो रहा है, तो एक अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। यहाँ हमारे पास एक अच्छा सा लेवल मिल जाता है हमको रिजेक्शन का, लेकिन पॉसिबल है कि बाउंस होके मतलब ओपन होके भी बाउंस ले सकता है। तो एक बार अभी इसको ओपन हो जाने देते हैं। तो ट्रेडर्स देखते हैं फर्स्ट कैंडल कैसे ये फॉर्म कर रहा है। बाउंस लेते हुए अपने इस एरिया में फर्स्ट कैंडल यहाँ क्लोज कर दे तो अच्छा है अपने एरिया में। ऊपर तो आ रहा है, अभी देखते बहुत ऊपर भी ना चली जाए। ये जो स्विंग है उसको प्रोटेक्ट करता है कि नहीं वो देखना है। रिजेक्शन तो ले रहा है वहाँ,
फर्स्ट कैंडल हाई उसने ब्रेकआउट किया है, जो एज है उसको टेस्ट करने के लिए जा रहा है। स्विंग को उसने स्वीप किया है, तो अभी थोड़ा सा होल्ड करेंगे। हमारा व्यू सही है कि नहीं वो हमको देखना पड़ेगा। बार के लिए मैंने इस रनिंग कैंडल पे पोजीशन बनाई है। अभी ये कैंडल क्लोज नहीं हुई है, लेकिन मैंने यहाँ एक बार के लिए पोजीशन बना ली है। पॉसिबल के ये ऊपर की तरफ निकले और मैं ट्रैप हो जाऊँ, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन यहाँ 100 पॉइंट होता है तो एक न्यू लो और यहाँ तक के लिए टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। अगर ये अपने फेवर में जाता है तो पॉसिबल है कि यहाँ से इतना ज़्यादा यहाँ उसने भी स्वीप किया है, तो पॉसिबल है कि ऊपर की तरफ भी निकल जाए। तो एक बार के लिए यहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है 24,500 के आसपास। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ अभी हमको कंफर्मेशन नहीं मिली, लेकिन टैप होते ही रिजेक्शन मेरे को लग रहा था कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे बन सकता है प्रीवियस डे हाई के आसपास, इसलिए मैंने यहाँ पोजीशन बनानी है। और अभी फ़िलहाल तो 100 रुपये का लॉस चल रहा है, तो मैं अभी प्रीमियम का चार्ट पहले अपडेट करता हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं। ये जो रिजेक्शन कैंडल थी उसका वो हाई क्रॉस करने के लिए जा रहा है। अभी देखते हैं क्या होता है। हमने जो पोजीशन बनाई थी यहाँ इस कैंडल पे, उसके बाद हमारे फेवर में अभी फ़िलहाल तो 9 पॉइंट समथिंग गया है। तो देखते हैं क्या होता है। पॉसिबल यहाँ है मूविंग एवरेज यहाँ हमारे पास, तो वो हमको यहाँ एक बार के लिए रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं फॉल करने से। तो देखा जाएगा, स्टॉप लॉस होगा तो एक बार के लिए बाउंस होता है तो। लेकिन फ़िलहाल यहाँ हमारा जो ब्रॉडली बड़े टाइम फ्रेम पे जो व्यू है उसके मुताबिक हमने यहाँ पोजीशन बनाई है। तो लुक लाइक कि वो जो हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड है वो लोअर टाइम फ्रेम पे फॉलो अप होगा। हाँ, एक नया जो प्रीवियसली जो लो बना के बाउंस लिया था उसी के आसपास आ रहा है। तो अभी देखते हैं हमारे फेवर में एक्सटेंड होता है कि नहीं। पॉसिबल है कि यहाँ क्लस्टर ऑफ से एक बार के लिए बाउंस ले ले, लेकिन हमने एक हायर टाइम फ्रेम पे ट्रस्ट करके अभी पोजीशन तो बना ली है। तो हो सकता है कि यहाँ इस स्विंग के हाई पे सपोर्ट लेके बाउंस कर ले। हमारा व्यू था कि यहाँ ऑर्डर ब्लॉक है, वहाँ से सेलिंग आ रही है और यहाँ एक हायर टाइम पे आप देखोगे डबल टॉप भी बना रहा है। तो उसके हिसाब से यहाँ एक बार अगर सेलिंग आनी है तो ये एक अच्छा लेवल है हमारे फेवर में। और या तो पॉसिबल है कि ऊपर की तरफ निकलेगा तो हम छोटा सा स्टॉप लॉस ले लेंगे। 50 पॉइंट का भी टारगेट है, लेकिन एक बार के लिए कैसे एक्सटेंड होता है वो मैं देखूंगा। और यहाँ आप देखोगे कि 500 के पुट पे अपने पोजीशन बनाई है, तो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट तो अपने ITM है। और अभी फ़िलहाल वापस से ब्रेक इवन के आसपास ही सस्टेन कर रहा है। हमने पोजीशन इस कैंडल पे बनाई थी, रनिंग कैंडल पे। अभी हमारे फेवर में इतना गया है, लेकिन प्रीमियम में उतना भी एक्सटेंड नहीं हो रहा है। आज एक्सपायरी भी है, वो भी हमको ध्यान में रखना है। तो देखते हैं कैसे ये हमारे फेवर में जाता है कि नहीं, वो अभी कंटिन्यू करते हैं। इसलिए उसने वापस से बाउंस लिया है, तो देखते हैं यहाँ अगर इसको नीचे जाना है तो अभी ये बेस्ट मौका है उसके पास। यहाँ से वापस से बाउंस पे रिजेक्शन लेते हुए नीचे की तरफ निकलना, फर्स्ट कैंडल जो हाई है उसको भी स्वीप करते हुए नीचे की तरफ निकलना। अगर यहाँ से ऊपर निकलता है राउंड नंबर के आसपास तो हो सकता है जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसे एक बार के लिए डीप बाउंस ले और ये जो मंडे को हमने कल जो लेवल डिस्कस किया था वहाँ तक एक्सटेंड हो, फिर वहाँ से सेलिंग आए, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन मैं देखूँगा दूसरा ट्रेड मेरे को लेना है कि नहीं। फ़िलहाल ये अभी हमारे पोजीशन बनाई वहाँ से तो स्पॉट में तो हमारे फेवर में ही है। प्रीमियम थोड़ा सा अब नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, लेकिन वो भी देखते हैं, क्योंकि यहाँ से इस रनिंग कैंडल पे पोजीशन बनाई तो अभी भी हम यहाँ प्रॉफिट में होना चाहिए थे, लेकिन यहाँ एक बार के लिए वो हमारे अगेंस्ट में जा रहा है। तो यहाँ ऐसा ही रेंज में पैरेलल कैंडल बनाना शुरू करेंगे। और आज एक्सपायरी भी है तो भी यहाँ एक बार के लिए हमारा प्रीमियम है वो फॉल करना शुरू हो जाएगा। जब तक कि एक डायरेक्शनल वो नहीं पकड़ेगा तब तक हमारा प्रीमियम एक्सपांड नहीं होगा। डिस्कस किया वैसे अभी भी पैरेलल में ही ये कैंडल्स बना रहा है, अभी एक मोमेंटम ये जनरेट कर रहा है। तो अभी एक बार के निकलेगा तो एक बड़ी बड़ी कैंडल हमारे फेवर में बन सकते हैं। हालांकि मैंने 40 पॉइंट का ही टारगेट एक्सपेक्ट किया है आज, क्योंकि यहाँ जो उसने अभी मोमेंटम किया है पॉसिबल है कि आज साइलेंट भी रह सकता है। तो बेटर कि हम छोटा सा टारगेट रख के उसको बुक करके सेफ साइड हो जाए। दो तीन दिन नहीं, कुछ दिन पहले भी आपने देखा होगा कि एक अच्छा सा हमने मोमेंटम लिया था, फिर वो वापस से ब्रेक इवन के आसपास आया था और फिर एक वन वे उसने 75 पॉइंट दिया था। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि अभी फ़िलहाल मॉर्निंग में अभी थोड़ा सा यहाँ विप्सो क्रिएट करे और फिर एक वन डायरेक्शनल ट्रेड हमको मिले। हो सकता है कि ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ, लेकिन सेकंड हाफ में पॉसिबल कि एक डायरेक्शनल ट्रेड हमको मिले, ऐसा हो सकता है।
एक बार के लिए यहाँ से वापस से ब्रेक इवन पे आया था, लेकिन अगेन पैरेलल कैंडल बनाते हुए ये यहाँ उसने स्ट्रक्चर बिगाड़ दिया। यहाँ से वन वे सेलिंग में निकल जाता तो एक बार सेलर्स एग्रेसिव हो सकते थे, लेकिन उसने स्ट्रक्चर यहाँ चेंज किया और जो हम यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और यहाँ भी जैसे वो टैप करेगा यहाँ हमारा स्टॉप लॉस अभी फर्स्ट ट्रेड में चला जाएगा। उसने इस लेवल को तो इनवैलिड कर ही दिया स्वीप करके। तो अभी सेकंड ट्रेड का तो मेरा प्लान नहीं है, क्योंकि मेरा जो आज का व्यू है वो तो एक बार के लिए सेलिंग का ही है। तो देखते हैं, मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ। सो ट्रेडर्स, एक बार के लिए मैंने यहाँ दूसरा ट्रेड तो लिया है। अगेन पॉसिबल कि यहाँ से ये बाउंस लेता हुआ ऊपर की तरफ निकल जाए। जो मेरा व्यू था वो वही है कि यहाँ आप देखोगे स्पॉट में अभी भी फर्स्ट ट्रेड में अपना यहाँ स्टॉप लॉस उसने नहीं दिया है, लेकिन एक बार के लिए यहाँ जो प्रीमियम में उसने अपने को स्टॉप लॉस दिया है। तो यहाँ एक बार के लिए मैंने वापस से जब उसने यहाँ होल्ड करके ब्रेक डाउन किया है तो मैंने यहाँ वापस से पोजीशन बनाई है। तो देखते हैं क्या होता है। अभी फ़िलहाल तो उसमें भी 500 रुपीज़ का लॉस तो उसमें भी दिखाई रहा है। तो पॉसिबल कि आज प्रीमियम ही अब नॉर्मल यहाँ बिहेव कर रहा है, ऐसा मेरे को लगता है। तो मैं एक बार प्रीमियम का चार्ट अपडेट करता हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं। सो फ्रेंड्स, लुक लाइक सेकंड भी हमारा स्टॉप लॉस ही होगा। जो उसने रेंज बनाया था उसने वापस से नीचे जाके बाउंस ही ले लिया और उसको स्वीप कर दिया है। राउंड नंबर के ऊपर अभी सस्टेन हो रहा है। तो यहाँ मेरा स्टॉप लॉस दूसरा भी मोस्टली हो ही जाएगा। लेकिन आज हमारी एनालिसिस यहाँ एक बार के लिए रॉन्ग हुई है। पॉसिबल है कि यहाँ से अगर सेलिंग आए तो आए इस लेवल से, जो वीकली हमारा लेवल है, लेकिन उससे पहले हमारा जो उसने सेकंड स्टॉप लॉस है वो भी वो दे देंगे और फिर हम यहाँ आज के दिन के लिए जो हमारी ट्रेडिंग है वो यहाँ स्टॉप कर देंगे। तो फाइनली यहाँ उसने मेरा दूसरा भी स्टॉप लॉस दे दिया। तो अभी यहाँ हम आज के लिए स्टॉप करते हैं। यहाँ अगर आज का जो ऑर्डर बुक है एक बार के लिए यहाँ 2 आवर का लॉस लिया है आज हमने। सिस्टम में ही स्टॉप लॉस डाला था। तो फर्स्ट पोजीशन में 9.20 पे बनाई थी और सेकंड पोजीशन 9.54 पे बनाई थी। और इसमें जो टारगेट है वो मैं डिलीट कर देता हूँ। 2 आवर का लॉस लिया है। और यहाँ यह है छोटा सा कैपिटल जिसको हम ग्रो कर रहे हैं। प्रीमियम का चार्ट आप यहाँ देखोगे कि स्पॉट में तो अभी भी रूम है, लेकिन इसमें आज प्रीमियम ही बहुत फास्ट डीके हो रहा है। पॉसिबल है सेकंड ट्रेड तो आप देखोगे कि हमारे फेवर में गया ही नहीं है, इमीडिएटली उसने यहाँ रिवर्स कर दिया है। और यहाँ एक बार के लिए अभी पॉसिबल है कि यहाँ जो अपने कल वीकली टाइम फ्रेम का लेवल डिसाइड किया है वहाँ से एक बार की अगर सेलिंग आए तो आए। मेरा जो व्यू था आज के लिए यहाँ से ब्रेकडाउन का व्यू था, या तो फिर यहाँ पुल बैक पे मेरा सेलिंग का व्यू था। लेकिन फर्स्ट कैंडल ही उसने स्वीप करते हुए ऊपर निकली, तो यहाँ जो ऑर्डर ब्लॉक था उसके आसपास जब वो होल्ड कर रहा था तब मैंने यहाँ सेलिंग बनाई थी। लेकिन यहाँ से आप देखोगे कि वो बाउंस सपोर्ट लेते हुए बाउंस लेती हुई ऊपर की तरफ उसने स्वीप किया, तो उससे मेरा फर्स्ट यहाँ स्टॉप लॉस हुआ। सेकंड यहाँ अगेन थोड़ा सा मेरे को लगा कि यहाँ से राउंड नंबर 24,000 के राउंड नंबर और यहाँ से रिवर्सल आ सकते हैं, इसलिए मैंने पोजीशन बनाई थी। लेकिन वो अपने फेवर में गया ही नहीं, इमीडिएटली वो रिवर्स हो गया। सो दैट्स सेट फॉर डे। उसमें एक बार के लिए अगर देखें तो अभी भी यहाँ सेकंड जो है उसमें तो स्पॉट में अब हमारे लिए प्रीमियम है, पेंडिंग है अभी। और वैसे भी मैंने 250 की देखोगे कि 24,550 की पुट में पोजीशन बनाई थी। तो अभी भी मतलब हम ITM में पोजीशन बनाई थी, लेकिन फिर भी यहाँ उसने अपने को डीके की वजह से स्टॉप लॉस दिया है। और अभी क्या पता यहाँ से फॉल करे, या तो यहाँ से ऊपर निकलते हुए इस लेवल से फॉल करे, और या तो ऊपर की तरफ ही अपने का जो कंप्लीट एनालिसिस है वो तो यहाँ रॉन्ग हो ही गया है, इसने इनवैलिड कर ही दिया है, लेकिन ऊपर की तरफ भी निकल सकता है। तो एनीथिंग कैन हैपन मार्केट है। तो कल हमने 1.15 प्लस यहाँ प्रॉफिट बुक किया था, आज हमने वापस से 2 आवर का लॉस लिया है। तो भी कल देखते हैं क्या होता है। आज थोड़ा सा एक्सपायरी की वजह से भी यहाँ प्रीमियम को बहुत ज़्यादा कूल डाउन कर रहा है, और विक्स भी शायद से वो होगा तो वो भी क्रश कर रहा होगा IB और वो सबको, उसकी वजह से भी यहाँ प्रीमियम ड्रॉप हो सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर डे। तो अभी कल मिलते हैं। और आपके कुछ कमेंट सजेशन फीडबैक हो तो उसको कमेंट कीजिएगा, उसको आंसर करने में या इम्प्लीमेंट करने में हमको खुशी होगी।